ये घटना एक गांव की है जहां एक पुराना मठ स्थित था। गांव वाले इस मठ के बारे में कहते थे कई सालों से वहां एक नन सिस्टर मारिया अकेली रहती थी। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई और उसके बाद से मठ में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि वह मर चुकी थी पर उसकी आत्मा आज भी वहां बसी हुई है। गांव के लड़के लड़कियां अक्सर मठ के बारे में चिढ़ाते थे, लेकिन कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि जब भी मठ के पास से कोई गुजरता तो उसे किसी महिला की गहरी सांसों की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। एक दिन दो दोस्त आदित्य और मीनल, जो बचपन से ही एक दूसरे के साथ डर के खेल खेलते आ रहे थे, ने फैसला किया कि वे रात में मठ में जाएंगे। वे दोनों अपने दोस्तों को कह चुके थे कि वे मठ में एक रात बिताएंगे और सबको दिखाएंगे कि यह सिर्फ एक अफवाह है और वहां कुछ भी नहीं है। रात का वक्त था। चांदनी रात में मठ और भी डरावना लग रहा था। आसमान में बादल थे और हवा धीमी धीमी बह रही थी, जैसे किसी खौफनाक चीज का संकेत दे रही हो। आदित्य और मीनल मठ के पास पहुंचे और दीवारों पर पड़े पुराने खून के धब्बों को देखकर चौंके। दरवाजे की लकड़ी में गहरे निशान थे, जैसे किसी ने जोर से कुछ खींचा हो। मीनल ने धीरे से दरवाजे को खटखटाया। सिस्टर मारिया, क्या तुम हमें देख रही हो? मीनल ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। आदित्य ने डर के बावजूद दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक कड़ी ठंडक उन्हें घेरने लगी। दोनों ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और कमरे को देखने लगे। जगह पूरी तरह से सन्नाटा था, लेकिन एक विचित्र सी गंध हवा में घुली हुई थी, जैसे ताजे फूलों की नहीं बल्कि सड़ी गली चीजों की। मीनल ने पूछा, तुम्हें ये गंध महसूस हो रही है? आदित्य का चेहरा सफेद हो चुका था, लेकिन वो चुप रहा। वो जानता था कि यह जगह अब उन्हें खींच रही थी। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई नीचे से चिल्ला रहा हो। दोनों ने कातर निगाहों से एक दूसरे को देखा। वे दोनों डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और मठ के अंदर और गहरे जाने का फैसला किया। जैसे ही वे एक और कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजा बंद हो गया। क्या तुमने वह देखा? मीनल ने कांपते हुए पूछा। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने चुपचाप सिर हिलाया। मठ में सदी गली लहास लड़की हुई थी, उसका चेहरा कटा फटा था, जैसे कोई दर्द में हो। अचानक लाश जिंदा हो उठी और दोनों को घूरने लगी। तभी एक आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों मेरी गिरफ्त में हो, मैं अब तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। तभी दीवार से खरोंचने की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने अपनी नाखूनों से दीवार को नोच डाला हो। अचानक चारों ओर धुआं छा गया। दोनों की फटने लगी और महसूस होने लगा। जैसे ही मीनल ने आदित्य का हाथ पकड़ा, लाश ने अपनी ओर खींचा। भागो, जल्दी भागो, आदित्य चीखा। दोनों ने डर के मारे दौड़ना शुरू किया, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वो अब बिल्कुल बदल चुका था। अब दीवारें लगातार शिफ्ट हो रही थीं। कमरे छोटे और छोटे होते जा रहे थे और एक विकृत आकृति उनके पीछे दौड़ रही थी। तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे, सिस्टर मारिया की हड्डियां चटकने की आवाज में वो बोली। उसकी आवाज सर्द और खौफनाक थी। आदित्य और मीनल चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़े, लेकिन कहीं भी कोई रास्ता नहीं था। अचानक उन्होंने देखा कि दरवाजा फिर से खुला। वे दोनों भागते हुए बाहर आए, लेकिन जब मठ से बाहर पहुंचे तो वे दोनों बहुत थके हुए थे और उनके चेहरे पर भय साफ नजर आ रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बाहर निकलते ही मठ का दरवाजा फिर से बंद हो गया। अगली सुबह गांव में लोग जागे और देखा कि आदित्य और मीनल गायब हो चुके थे। उनकी तलाश शुरू हुई, लेकिन मठ के पास कुछ नहीं मिला। किसी को नहीं पता चला कि वे कहाँ गए, लेकिन मठ की पुरानी दीवारों में उनके चिल्लाने की आवाजें अब भी गूंजती हैं। अब भी जो भी मठ के पास से गुजरता है वह आवाजें सुन सकता है। तुम दोनों मेरी शरण में आए हो, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे।